बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 13, नमाज खौफे का बयान। मैं नजदे की तरफ की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा जातुल रक़ा में शरीक था। दुश्मन से मुकाबला के वक्त हमने सफ़ी बांधी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खौफ की नमाज पढ़ाई, तो हम में से एक जमाअत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने में शरीक हो गई और दूसरा गिरवा दुश्मन के मुकाबले में खड़ा रहा। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इब्तिदाई में नमाज पढ़ने वालों के साथ एक रुकू और 2 सजदे किए। फिर ये लोग लौटकर उस जमात की जगह आ गए जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी थी। अब दूसरी जमात आई, उनके साथ भी आपने एक रुकू और 2 सजदे किए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। उस गरवा में से हर शख्स खड़ा हुआ और उसने अकेले अकेले एक रुकू किया और 2 सजदे अदा किए। जब जंग में लोग एक दूसरे से गठ जाए तो खड़े खड़े नमाज पढ़ ले। और इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी रिवायत में इजाफा और किया है कि अगर काफिर बहुत सारे हो कि मुसलमान को दम ना लेने दे तो खड़े खड़े और सवार रह कर जिस तौर मुमकिन हो इशारों से ही सही मगर नमाज पढ़ ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और दूसरे लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई में खड़े हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही तो लोगों ने भी तकबीर कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो लोगों ने आपके साथ रुकू और सजदा कर लिया था। वह खड़े खड़े अपने भाइयों की निगरानी करते रहे और दूसरा गरवा आया जो अब तक हिफाजत के लिए दुश्मन के मुकाबले में खड़ा रहा। बाद में उसने भी रुकू और सजदे किए। सब लोग नमाज में थे लेकिन लोग एक दूसरे की हिफाजत कर रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गज़वा खंदक के दिन कुफार को बुरा भला कहते हुए आए और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज डूबने ही को है और मैंने तो अब तक असर की नमाज नहीं पढ़ी। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बखदा, मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी। उन्होंने बयान किया कि फिर आप बितहान की तरफ गए जो मदीना में एक मैदान था और वजू करके आपने वहाँ सूरज गुरूब होने के बाद असर की नमाज पढ़ी। फिर उसके बाद नमाज मगरिब पढ़ी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक से फारिग हुए अबू सुफियान लौटे तो हम से आपने फरमाया, कोई शख्स बनो करीजा के मोहल्ले में पहुँचने से पहले नमाज असर ना पढ़े। लेकिन जब असर का वक्त आया तो बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रास्ते ही में नमाज पढ़ ली और बाज़ सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि हम बनो करीजा के मोहल्ले में पहुँचने पर नमाज असर पढ़ेंगे। और कुछ हजरात का ख्याल ये हुआ कि हमें नमाज पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम का मकसद ये नहीं था कि नमाज कज़ा कर ले। फिर जब आपसे उसका जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर वे किसी पर भी मलामत नहीं फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज अंधेरे ही में पढ़ा दी। फिर सवार हुए। फिर आप खैबर पहुंच गए और वहां के यहूदियों को आपके आने की इत्तला हो गई और फरमाया, अल्लाह अकबर, खैबर पर बर्बादी आ गई। हम तो जब किसी कौम के आंगन में उतर जाए तो डराए हुए लोगों की सुबह मनहूस हो गई। उस वक्त खैबर के यहूदी गलियों में ये कहते हुए भाग रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर समेत आ गए। रावी ने कहा कि रवायत में लफ्ज खमीश लश्कर के मानी में है। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह हुई। लड़ने वाले जवान कत्ल कर दिए गए, औरतें और बच्चे कैद हुए। इत्तेफाकन से सफिया दहिया कल्बी के हिस्से में आई और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया और आज़ादी उनका मेहर करार पाया। अब्दुल अजीज ने साबित से पूछा, अबू मोहम्मद, क्या तुमने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ़त किया था कि हजरत सफिया का मेहर आपने मुकर्रर किया था? उन्होंने जवाब दिया कि खुद उनको मेहर में दे दिया था। कहा कि अबू मोहम्मद उस पर मुस्कुरा दिए। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।